हमारे इतिहास में हिंदू धर्म में ऋषि, मुनि, योगी, साधु और सन्यासी का विशेष स्थान है, लेकिन अक्सर लोग इनके बीच का अंतर नहीं समझ पाते। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ऋषि कौन होते हैं और उनका महत्व क्या है, मुनि किसे कहते हैं, योगी और उनकी साधना, साधु और संत में फर्क, सन्यासी का वास्तविक अर्थ और वैदिक काल के महान ऋषियों का योगदान। यह वीडियो आपको भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे इतिहास में ऋषि, मुनि, योगी और साधु संतों का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना एक परिवार में बड़े बुजुर्गों का होता है। हिंदू धर्म के लगभग सभी वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन अक्सर लोगों को इनके बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता। आसान भाषा में समझें तो वेदों में ऋषि एक सम्मानसूचक उपाधि है। यह उन महान व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान होता है और जो किसी भी विषय के जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। वेदों के रहस्यों को समझने और व्यक्त करने में इनका विशेष योगदान माना जाता है। मुनि शब्द संस्कृत के मन से बना है, जिसका अर्थ होता है सोच विचार करना। मुनि वे होते हैं जो गहन चिंतन करते हैं और ध्यान के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सोच साधारण लोगों की तुलना में अधिक गहरी मानी जाती है। ऋषियों को ऐसा ज्ञानी माना गया है जिनके वचनों को अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। इसीलिए उनके दिए हुए श्राप और वरदान को भी विशेष शक्ति से युक्त समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर ऋषि दुर्वासा से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं जो उनके वचनों की शक्ति को दर्शाती हैं। वैदिक ऋषियों को आज के संदर्भ में प्राचीन वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े कई सिद्धांत बताए जिन्हें आज भी महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषियों के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। पहला, महर्षि, अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञानी ऋषि, जैसे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि पतंजलि। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र दिए। अगला प्रकार राजर्षि का है, जैसे राजा होते हुए विज्ञान और तपस्या में श्रेष्ठ, जैसे राजर्षि विश्वामित्र और राजा जनक। राजर्षि विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर कठोर तप से ब्रह्मर्षि बने। राजा जनक मिथिला के राजा थे, फिर भी महान ज्ञानी और आत्मज्ञानी थे। अगला प्रकार आता है देवर्षि। ये देवताओं के समान ज्ञान रखने वाले ऋषि हैं, जैसे नारद मुनि। इनमें देवर्षि नारद, देवर्षि बृहस्पति और देवर्षि कश्यप आते हैं। देवर्षि नारद ये तीनों लोकों में ज्ञान का संदेश पहुंचाने वाले हैं। देवर्षि बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं और देवर्षि कश्यप ये कई देवताओं और जीवों के जनक माने जाते हैं। ऋषियों का अगला भाग है ब्रह्मर्षि। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ऋषि हैं, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र। ऋषि वशिष्ठ ये श्री राम के गुरु थे और अत्यंत उच्च ज्ञान वाले थे। ऋषि विश्वामित्र ये ब्रह्मर्षि बनने के पहले ऋषि थे। इन्होंने कठोर तप से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। ये ब्रह्मर्षियों में गिने जाने वाले महान तपस्वी थे। अब बात करें साधु और संतों की, तो साधु वह व्यक्ति होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरों का अहित नहीं करता। संत वे होते हैं जिन्होंने कठोर तप और साधना से ज्ञान प्राप्त किया हो और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हों। सन्यासी वे होते हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया, भौतिक सुख सुविधाओं और जीवन के बंधनों का त्याग कर दिया हो और केवल ईश्वर प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लिया हो। योगी वे व्यक्ति होते हैं जो योग और साधना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रयास करते हैं और अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यास में समर्पित कर देते हैं। इस तरह ऋषि, मुनि, योगी, साधु, संत और सन्यासी ये सभी अलग अलग भूमिकाएं और अवस्थाएं हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य अंततः सत्य, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति ही है।